हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखेंगे भारत के सामने कतर कितना पावरफुल है। कुछ भी नहीं है, भीगी बिल्ली है। सिर्फ उनके पास पैसा है, तो पैसा में अगर कंपेयर कर रहे हो जीडीपी पर कैपिटा, तो वो डेफिनेटली वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री था कुछ साल पहले। अभी भी टॉप 10 में होगा। जब तक तेल होगा तब तक होगा। जैसे इलेक्ट्रिक हो या जल्दी इलेक्ट्रिक तो अमीरी में उसको डिफीट नहीं किया जा सकता, पर अकल में और हर चीज में कर सकते हैं। और सब में कुछ नहीं है। इसमें कौन सा है? इसमें इंडिया वर्सेस कतार 2023 मिलिट्री में कुछ भी नहीं होना हमारे सामने। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके कई रिक्वेस्टेड वीडियोस उन चैनल्स में आ रहे हैं। लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दोस्तों, कतर दुनिया के सबसे अमीर मुस्लिम देशों में से एक है, जिसकी कुल आबादी में करीबन 21% भारतीय शामिल हैं। भारत और कतर के बीच लगभग 50 सालों से अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी हैं। और कतर भारत से जहां करीबन तो कह रहे थे नहीं है, मैंने किसी एक वीडियो में सुना था कि अच्छे रिलेशनशिप नहीं है इंडिया से, तो वही $15 बिलियन वैल्यू से ज्यादा का सामान भारत को एक्सपोर्ट करके अच्छा खासा मुनाफा भी कमाता है। कतर भारत को मेनली लिक्विफाइड नेचुरल गैस, एलपीजी व अदर पेट्रोलियम केमिकल्स व फर्टिलाइजर्स आदि एक्सपोर्ट करता है। लेकिन कतर और भारत के बीच जहां आपसी तौर पर संबंध मजबूत हैं, तो वहीं पाकिस्तान के साथ भी कतर का लगाव कुछ ज्यादा ही है। कतर ने कई बार पाकिस्तान को आर्थिक और डिफेंस मदद पहुंचाई है। हाल ही में कतर में हुए फीफा वर्ल्ड कप में भी कतर ने पाकिस्तान से ही सिक्योरिटी मदद ली थी। तो वहीं पाकिस्तानी नेवी कतर ने अपनी 10 सी किंग हेलीकॉप्टर्स भी दे रखे हैं। इसके एवज में पाकिस्तान कतर को चीप लेबर उपलब्ध करवाता है, तालिबान के साथ लगातार संपर्क में रखता है, क्योंकि कतर का अफगानिस्तान में भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान अब भारत के विकल्प के रूप में चीन के साथ भी कतर की व्यापारिक संबंध मजबूत करवाने के लिए अहम भूमिका निभा रहा है। कतर की अपने पड़ोसी देशों में सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन जैसे भारत को सपोर्ट करने वाले देशों से ज्यादा नहीं बनती है। और कतर इनके खिलाफ तुर्की, ईरान आदि देशों के साथ करीबी बना रहा है। वहीं एक और भारतीय मित्र देश इजराइल के साथ भी कतर के संबंध खट्टे हैं। और अब तुर्की व पाकिस्तान की ये जोड़ी कतर को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर मुद्दे को लेकर भारत के खिलाफ जाने को भी उकसा रही है। बीते साल कतर ने राफेल जेट्स के सीक्रेट तुर्की व पाकिस्तान को भी रिवील कर दिए थे, जिसका कि भारत और फ्रांस दोनों ने ही विरोध किया था। ऐसे में चीन, पाकिस्तान व तुर्की के दम पर कतर की भारत पर निर्भरता धीरे धीरे कम हो सकती है। और इसका नेगेटिव असर भारत और कतर के बीच संबंधों पर भी पड़ रहा है। लेकिन कतर जैसा छोटा देश भारत के सामने कितना बड़ा राइवल साबित हो सकता है, ये जानने के लिए आइए देखते हैं इस वीडियो में भारतीय मिलिट्री की ताकत के सामने कतर मिलिट्री की करंट फायर पावर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप पाकिस्तान से मंगवा रहा है, उसकी क्या पावर होगी? पर कैपिटा के अनुसार सबसे अमीर मुस्लिम देश कौन सा है? यूनाइटेड अरब अमीरात या मुस्लिम तो अमीर है ही, मगर अराउंड द होल वर्ल्ड में भी। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कह रहे पहले यूएई ज्यादा अमीर है, उसके बाद कतर है। बेसिक फैक्ट्स के आधार पर कतर की करंट पॉपुलेशन करीबन 30 लाख ही है। इसमें भी 7 लाख से ज्यादा इंडियंस शामिल हैं। भारत की करंट पॉपुलेशन 140 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। कतर दुनिया में पॉपुलेशन रैंकिंग में 138वें प्लेस पर आता है, तो भारत दुनिया का सारे जाके अटैक करने चले जाएंगे ना, तो हो गया इनका काम। लेकिन नॉमिनल जीडीपी में कतर इतनी कम जनसंख्या के बावजूद $222 बिलियन से अधिक की जीडीपी रखता है। तो वहीं भारत की जीडीपी $3.5 ट्रिलियन से ज्यादा की है, जो कि इतनी ज्यादा जनसंख्या के मुकाबले काफी कम मानी जाती है। डिफेंस बजट की बात करें तो कतर अपने डिफेंस पर करीबन 5 से $10 बिलियन वैल्यू जरा सी तो कंट्री उसके लिए 10 बिलियन लगा रहा है। भारत अपने डिफेंस पर फिर भी पाकिस्तान से ही ले रहा है सब कुछ। पता नहीं प्रॉब्लम क्या थी बेचारे है। साइज रैंकिंग में कतर दुनिया का 158वां सबसे बड़ा देश है। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। इसके बाद एयर एंड मिलिट्री पावर देखें तो कतर के पास टोटल 70,000 के करीब एक्टिव ड्यूटी पर्सोनेल मौजूद हैं। और सारे इंडियंस जा गए हैं, लड़ाई हुई हम सब चले जाना।
मिलिट्री द्वारा इस्तेमाल किए बोटों जाने से वाले चले सभी जाएंगे। प्रकार की मिलिट्री सैटेलाइट से फायर एयरक्राफ्ट हो 200 से ज्यादा यूनिट्स कतर के पास हैं। भारत के पास 2300 से ज्यादा सभी प्रकार के मिलिट्री एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। इनमें फाइटर इंटरसेप्टर्स जैसी मल्टी रोल जेट्स की केवल 50 यूनिट्स ही कतर के पास हैं। भारत के पास 560 से ज्यादा मल्टी रोल जेट्स हैं। डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स की 10 यूनिट्स जहां कतर के पास हैं। भारत के पास 100 से ज्यादा ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स हैं। कॉम्बैट यानी अटैक हेलीकॉप्टर्स की करीबन 10 30 गुना है, हर यूनिट्स कुछ कतर के हमारे पास पास हैं। जाता है। छोटा सा भारत के देश है, पास ऐसा कुछ। 130 से ज्यादा पैसा अटैक कमाना चाहता है बस हेलीकॉप्टर्स लाइफ में और कुछ नहीं करना मास चाहता। डिस्ट्रक्शन के न्यूक्लियर और ऐश वॉरहेड्स करता है। कतर हाँ, के वही मैं पास बोलने नहीं वाली है। थी। भारत के सबके पास ऐश करने 160 वाले से लोग इंडियन जो ज्यादा काम करते हैं उनको कोई न्यूक्लियर सिटीजनशिप नहीं देते। इसके जाना ही बाद नहीं जमीनी चाहिए। पावर की बात करते हैं तो इस लो फील्ड में क्वालिटी करीबन सिटीजन मानते हैं वहाँ पे। 140 मैन बैटल टैंक्स कतर के पास इस समय है। आगे इनकी संख्या और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। भारत के पास 4600 से ज्यादा मैन बैटल टैंक्स मौजूद हैं। इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स और आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स की 3500 से ज्यादा यूनिट्स कतर के पास हैं। भारत के पास 12500 से ज्यादा टोटल आर्मर्ड व्हीकल्स हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड हवेजर्स की 46 यूनिट्स कतर के पास बताई जाती हैं। भारत के पास करीबन 100 सेल्फ प्रोपेल्ड फिर पाकिस्तान से क्यों बुलवा रहे थे? आर्टिलरीज की 12 ही यूनिट्स कतर के पास हैं। पत्थर इंडियन के आर्मी वो के पास फाशी 3300 से फागे ज्यादा फील्ड यानी टाउड आर्टिलरीज मौजूद हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की केवल 50 यूनिट्स ही कतर के पास हैं। भारत के पास 1500 से ज्यादा मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स हैं। इसके बाद नेवल पावर का कंपैरिजन करें तो इस फील्ड में एयरक्राफ्ट कैरियर्स की कोई यूनिट कतर के पास नहीं। भारत के पास 2 बड़े एयरक्राफ्ट छोटे कैरियर्स कैसे देश के लिए एयर का कैरियर है तुम्हारे पास, बोलेगा भैया खाने खाने को तो है हमारे पास, मगर एयर का कैरियर नहीं है। अमीर इतने ले क्यों नहीं लगते? कतर के पास कोई फ्रिगेट्स क्या करेंगे, क्योंकि किससे ऐश फाइट करनी करेंगे? भारत के पास 12 फ्रिगेट्स फाइट किससे करेंगे? कॉर्वेट्स में कतर के अभी पास आया कर 2 तो रहे क्लास की हमसे। 4 कॉर्वेट्स हैं। इंडियन नेवी लड़ के तो पास रहे। 19 ना, कॉर्वेट्स बताई जाती हैं। वहीं कतरी नेवी के पास कोई सबमरीन नहीं है। एक भी भारत सबमरीन के नहीं पास है। 17 कुछ सबमरीन्स नहीं। हैं। दोस्तों इस ऐसे प्रकार हमने ऐश देखा कि करनी है इंडियन उन्हें। ऐश मिलिट्री करनी की है बस। पावर के सामने कतर के पास बेहद कम फायर पावर मौजूद होता है। है। लेकिन कतर की इकोनॉमिक कंडीशन काफी बेहतर बस है, जो वही कि है। किसी भी समय अपनी डिफेंस पावर बढ़ा सकते हैं। आगे आप करें। इस टॉपिक चल, पर नानी में वीडियो तो आएगी देखना फिर। चाहते हैं, अपनी राय कमेंट में लिखकर बताएं। सिर्फ पैसा है, वो भी तेल की वजह से। तेल खत्म, ये भी खत्म। तो देखिए ये क्रिटिकल कहूंगी। पॉइंट ये होता है, आप बढ़ा सकते हैं अपने पैसा आपके पास है पर कैपिटा, ठीक है आप बढ़ा ले लो सकते हैं चीजें, टैंके मगर टूंके। आपको कॉम्बैट तो करना आएगा नहीं, लड़ाई करनी आएगी नहीं। वही तो। जो कंट्रीज 24 घंटे लड़ाई झगड़ा करती रहती हैं उनमें पता होता है किस तरह से लड़ाई झगड़ा करना है। जैसे इजराइल है, उसकी आईडीएफ बोलते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्यों 24 घंटे तो फाइट ही चलती रहती है। इसीलिए अगर ये कतर वगैरह ले भी आए तो तुम्हें सिखाएगा कौन लड़ना, और कर तुम में से कौन लड़ने के लिए कौन तैयार हो तुम्हें गए? ट्रेन करेगा? नहीं, खुद भी तो इतने इसीलिए ऐश पाकिस्तान करने जाते हैं वाले हैं। ट्रेन करने के लिए, हाँ, I don't वही तो। know। तभी तो कौन पाकिस्तान तुम्हें से सिखाएगा? बुला रहे हैं हर चीज। एक तुम्हारे वहां पे कतर में गेम क्या हुई है फीफा, उसके लिए भी तुमको बाहर से मंगवाना पड़ा, पाकिस्तान से अपनी मंगवाना security पड़ा, नहीं है तुम्हारे क्योंकि तुम्हारे पास लोग ही नहीं है। इतनी ऐश करने की तुम्हें आदत है, अयाश लोग हैं कि उनको ये सब अपनी कंट्री के लिए सर्व करना वो कुछ है नहीं। बस सोने पहनो, चांदी पहनो, घूमो फिरो जो जेटों में। इंडियंस वहाँ काम करते हैं एटलीस्ट कुछ साल पहले तो उनकी कोई भी इज्जत नहीं थी वहाँ पे। अच्छा, दैट इज क्योंकि उनको सिटीजनशिप मिल नहीं सकती। आओ अभी भी नहीं मिलती उनका होगी? अभी कभी नहीं मिलती। तो मतलब आओ वहाँ पे तुम प्रॉपर्टी खरीदो ना खरीदो तुम्हारे नाम पे हो नहीं सकती, वाह, तुम तो फिर कभी भी क्यों तुम खरीदोगे? सिटीजन बन नहीं सकते, तुम बस काम करो और जाओ। उनका यही है, बस काम करो और जाओ। ऐसे टाइप के देशों में जाना ही नहीं चाहिए जो किसी को भी कभी भी कुछ भी कर सकते सिटीजनशिप हैं। देते नहीं है दिख उनको नहीं बिल्कुल रहा। भी। 8 जो हमारे 8 लोग हैं उनको जिसके साथ जिससे कर रहे हैं, मैं तो ये सोच रही थी कितने दिमाग से पैदल हैं कि हमारे अगर कोई इंडियन को बनना भी होगा इजराइल का एजेंट, तो कोई बेवकूफ है कि जिसकी पीछे पास हिस्ट्री होगी या किसी इंडियन एयरफोर्स में या आर्मी की या नेवी की, वो बनेगा कि मैं सबसे पहले मेरे ऊपर ही शक आएगा। कोई आम सा इंसान जिसकी कोई आर्मी से मिलिट्री से कोई कनेक्शन नहीं है, वो बनेगा एजेंट, कि वो बनेगा कि भैया मेरे को पहले से ट्रेनिंग है, उसके ऊपर सबसे पहले शक होता है। पता नहीं, ये फंसाया गया है, कोई लॉजिक ही नहीं था इसमें। ये पाकिस्तान के साथ जो इतनी अब दोस्ती यही है देखना पाकिस्तान है ने कि किया है। इंडिया की कितनी डिप्लोमेटिक पावर है। हाँ, देखना है। अब ये नजर आएगा, अगर इससे पता लगा होगा। वाकई उन सबको फांसी होती है, ओह नो, देन इट इज अ बिग प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पूरा जोर लगा के उनको वापस लेके आया जाना चाहिए
और इनको बल्कि इतनी ताकत होनी चाहिए कि इनको अपोलोजाइज भी करना पड़े। अब यही देखना है कि ये न्यूज कहीं ठप ना हो जाए। हाँ, क्योंकि बिल्कुल, कई बार पता कोई नेगेटिव चलना होती है तो ठप कर देते हैं हाँ, सारे। बीच में तो हर चीज को थोड़ा सा बता के उसके बाद फिर आगे क्या हुआ कुछ पता ही नहीं चलता। बेचारों को मीडिया लोग जो है ना बहुत हो जाएगी, गलत सब काम कर खत्म हो रहे हैं। जाएगा, मीडिया हाँ, जो बैठा रहेगा, कुछ पता ही नहीं It should not be like चलेगा। that. ऐसे नहीं होना चाहिए। मेरे को लगता नहीं कि करेंगे, मतलब हम लोग लेके वापस आएंगे। मेरा तो दिल अगर नहीं कह रहा इसकी न्यूज ठप हो जाती है कि हुआ क्या, तो वाकई जो कहते हैं फ्रीडम ऑफ द प्रेस नहीं है, मैं तो कहूंगा नहीं है, देखते क्योंकि तुमने जो भी दबा दी उस पॉइंट को। देखेंगे, वरना न्यूज आनी चाहिए कि बचा लिया। हाँ, बचा लिया, और अगर नहीं बचा पाए तो वो भी हमें पता You should चलना tell. चाहिए। तो चलो फ्रेंड्स, शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।